जय हिंद साथियों। आज बात करने वाले हैं कि समाजवादी पार्टी की चौथी सूची कब जारी होगी और किन प्रत्याशियों को अखिलेश यादव जी टिकट देकर मैदान में भेजेंगे साथियों। चर्चा बहुत लंबी होगी साथियों, और जितने भी हमारे समाजवादी साथी, अम्बेडकरवादी साथी और इंडिया गठबंधन के साथी पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि चौथी सूची में समाजवादी पार्टी देरी क्यों कर रही है साथियों। समाजवादी पार्टी चौथी सूची कब जारी करेगी, आइए उस विषय पर चर्चा करेंगे। कौन होगा उन चौथी सूची में उनका नाम साथियों। तो हो सकता है समाजवादी पार्टी की जो चौथी सूची कल या परसों शाम तक चौथी सूची आपको मिल सकती है साथियों। वो एकदम एग्जैक्ट जितने प्रत्याशी होंगे उनके नाम आपको मिल सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं चौथी लिस्ट में साथियों, चौथी सूची में, ताजी सूची में वो कौन होंगे, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। पहला नाम आता है रविंदर गौड़ की साथियों, रवि गौड़ जी का, जो कि रावर्ट्सगंज से हैं और इनका नाम सब शानदार तरीके से इस लोकसभा क्षेत्र से चल रहा है साथियों। बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जमीनी हकीकत इनको पता है और संघर्ष कर रहे हैं साथियों। बुजुर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों और तमाम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, जहां दलितों बस्तियों में जाते हैं, अल्पसंख्यकों की बस्तियों में जाते हैं, हर प्रकार से वो जनसंपर्क कर रहे हैं साथियों। और जितने भी इनके बारे में दो शब्द कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर कहिएगा। फिर नाम आता है पीलीभीत लोकसभा से साथियों। पीलीभीत लोकसभा वैसे तो अभी होल्ड रखा गया है वरुण गांधी को लेकर, लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना है साथियों वो है भागवत शरण गंगवार का साथियों। ये बहुत ही शानदार कार्यकर्ता है, जमीनी हकीकत लगातार इनको भी पता है, नब्ज टटोलते हैं जनता का और ये लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं साथियों। भागवत शरण गंगवार, आप भी पीलीभीत के आसपास के एरिया के होंगे तो उनके बारे में जरूर जानते होंगे। अगर समाजवादी पार्टी से वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे तो भागवत शरण गंगवार को बैठना पड़ेगा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट देती है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भागवत शरण गंगवार यहाँ पर मैदान में आपको दिखाई देंगे साथियों। फिर नाम आता है श्रावस्ती लोकसभा से साथियों। श्रावस्ती लोकसभा से नौजवान नाम, काफी संघर्ष करने वाला नौजवान, आपने तस्वीरों में देखा होगा इस शख्स को, नाम है मशहूद आलम खान साथियों। श्रावस्ती के रहने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं, विधायक भी पिछली विधानसभा में इनको विधायक का टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार फिर से अखिलेश यादव जी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, श्रावस्ती लोकसभा में भ्रमण कर रहे हैं। अगर आप भी श्रावस्ती लोकसभा से हो और मशहूद आलम खान साहब को जानते हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओ साथियों कि क्या इनको समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है या बनाएगी। फिर नाम आता है बलिया से साथियों, बलिया, बागी बलिया, ये वही नाम है जहां पर दो धुरंधरों का नाम चल रहा है साथियों। पहला नाम पर आता है सनातन पाड़े का, दूसरे नाम पर आता है अंबिका चौधरी का साथियों। ये दोनों दिग्गज हैं। अगर समाजवादी पार्टी किसी पिछड़े को टिकट देगी तो वहां पर हो सकता है अंबिका चौधरी मैदान मान ले जाएं, और फिर अगर किसी अगड़े इंसान को टिकट देगी, नहीं अगड़े जाति के वालों को टिकट देगी तो यहाँ पर सनातन पाड़े बढ़िया नाम हो सकते हैं साथियों। अब विचार विमर्श अखिलेश यादव करेंगे, समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो टिकट बंटवारे में कोर बैठ जो मीटिंग होती है बैठने में, वो डिसाइड करेंगे, फिर अखिलेश यादव जी अंतिम मोहर देंगे। क्या हो सकता है, ये दो नाम में से एक नाम आपके कमेंट में जरूर बताओ। फिर नाम आता है सुल्तानपुर का साथियों। सुल्तानपुर लोकसभा, ये भी होल्ड अभी रखा गया है। यहाँ पर भी मेनका गांधी जो एमपी हैं, यहाँ पर भाजपा से उनका अन्नबन हो गया है साथियों, यानी भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर असहज की स्थिति में है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने भी टिकट यहाँ पर होल्ड कर रखा है। नाम आता है भीम निषाद का साथियों, प्रदेश सचिव भी हैं और बहुत ही शानदार तरीके से ये भी जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, गरीबों, शोषितों, वंचितों की बस्तियों में जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियां बता रहे हैं। 2017 से लेकर जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तक उन्होंने अपने काम गिना रहे हैं साथियों। तो इनका भी नाम प्रमुखता के साथ दौर में है साथियों। फिर नाम आता है चंद्रशेखर रावण का साथियों। इनमें 3 लोकसभाएं जिक्र होती है साथियों। जब चंद्रशेखर नाम रावण का नाम आता है तो पहला नाम नगीना आता है, फिर इटावा भी आता है, फिर बिजनौर भी आता है साथियों।
अब तीनों लोकसभा में इनकी बहुत ही मजबूत दावेदारी है। देखते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी गठबंधन करके कितनी सीट इनको देते हैं। एक सीट से संतुष्ट करना पड़ेगा या एक और इनको मिलेगी। साथियों मैं आपको बताता चलूं, नगीना है, इटावा है, बिजनौर है, 3 सीटों में किन पर चंद्रशेखर रावण की बहुत ही मजबूत स्थिति है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ साथियों। फिर आता है घोसी लोकसभा का साथियों, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और एक रेडियो जो हमेशा बचता रहता है, नाम है ओम प्रकाश राजभर, ने अपने ही बेटे को टिकट दे दिया है साथियों घोसी लोकसभा से। उनके सामने आपको राजीव राय का नाम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं अतुल राय हैं, जनता के बीच में वो नहीं गए थे, गठबंधन के सांसद थे, बीएसपी के सांसद थे, लेकिन इस बार हो सकता है राजीव राय, अखिलेश यादव उन पर मोहर लगाएं। फिर ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो कि अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने राजू राय को फेस किया जाए। राजू राय बहुत ही मजबूत नेता है, गरीबों, शोषितों, वंचितों में हमेशा ये फेमस रहते हैं साथियों। फिर नाम आता है मछली शहर का साथियों। मछली शहर में 2 नाम काफी चर्चाओं का है साथियों। पहला नाम आता है हमारे रागिनी सोनकर का, दूसरा नाम आता है तूफानी सरोज का। ये जो 2 नेताएं हैं काफी शानदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और अब देखना बाकी है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या इस बार रागिनी सोनकर या तूफानी सरोज में से किसी एक का नाम यहाँ पर ऐलान करते हैं साथियों। फिर नाम आता है कैसरगंज लोकसभा का साथियों। अब हमारे जितने भी आसपास के होंगे वही कैसरगंज लोकसभा, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना टिकट होल्ड कर रखा है। फिर दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी ने भी टिकट वहां पर होल्ड कर रखा है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि समाजवादी पार्टी और क्या यहाँ पर किनको टिकट देगी साथियों। यहाँ पर मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कैसरगंज लोकसभा से क्या समाजवादी पार्टी किसी नए प्रत्याशी को टिकट देगी या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं देती है तो क्या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके लिए ये नाम मैं छोड़ रहा हूं साथियों। फिर हमारे लोकसभा के जितने भी हमारे समाजवादी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों, क्योंकि आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है सुझाव के तौर पर साथियों। अब जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो अपनी राय देकर कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कौन से लोकसभा क्षेत्र से हैं, आपका कौन सा प्रत्याशी सबसे मजबूत है, कौन सा सबसे ज्यादा लड़ने में माहिर है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप उनके नाम दीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद साथियों।